हाय ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु चांडाल की, राइट। बिफोर आई बिगिन विथ वॉट गुरु चांडाल इज, लेट मी टेल यू कि ये कब से कब तक हो रहा है। टाइमलाइंस एक बार मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ। तो गुरु चांडाल तब होता है जब गुरु यानी कि जुपिटर और चांडाल यानी कि राहु साथ में बैठ जाए किसी एक राशि में, राइट। एंड वी ऑल नो कि गुरु एवरी 12.5 मंथ्स में एक राशि बदलता है, सो इट्स स्पीड इज क्वाइट स्लो। इट्स द सेकेंड स्लोएस्ट, एक्चुअली थर्ड स्लोएस्ट प्लैनेट आफ्टर शनि जो सबसे स्लो है, एंड देन राहु केतु जो 1.5 साल लगाते हैं 30 डिग्रीज क्रॉस करने में, यानी कि एक राशि क्रॉस करने में। एंड देन कम्स गुरु जुपिटर जो कि टाइम लगाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मंथ्स एक राशि बदलने में, यानी कि 30 डिग्रीज क्रॉस करने में। सो यू कैन इमेजिन कि गुरु ऐसे चल रहे हैं, राइट। हर एक साल में अप्रॉक्सीमेटली वो राशि बदल रहे हैं। एंड राहु ऐसे उल्टा चल रहा है, हर 1.5 साल में वो राशि बदल रहा है। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू एक्चुअली कम टुगेदर। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स में गुरु चांडाल बनता है, राइट। सो दैट्स द बेसिक्स। अभी 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल इज व्हेन जुपिटर मूव्स इनटू एरीज। एंड वी नो ऑलरेडी कि राहु जो है वो ऑलरेडी एरीज में है, राइट। वो काफ़ी टाइम से एरीज में, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल से ऑलरेडी वो एरीज में है। और वो अराउंड 30 अक्टूबर को एरीज से मूव करके पाइसिस में चला जाएगा। एंड बिकॉज राहु उल्टा मूव करता है, बाकी सारे प्लैनेट्स एरीज टू टॉरस जाते हैं, टॉरस टू जेमिनाई जाते हैं, लेकिन राहु और केतु उल्टा मूव करते हैं, राइट। सो दे मूव फ्रॉम एरीज टू पाइसिस, पाइसिस टू एक्वेरियस, राइट। सो वो उल्टा मूव करता है। 30 अक्टूबर को इट मूव्स उल्टा इनटू पाइसिस, राइट। सो 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु साथ में रहने वाले हैं एरीज में। नाउ let's talk about what this means for the world at large and for all the zodiacs और all the rashis। सबसे पहले तो गुरु क्या चीज़, किन चीज़ों को दर्शाता है, राइट। गुरु एक वायु तत्व प्लैनेट है। इट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ एयर। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स। इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, यू नो, जितने हम कैलकुलेट करते हैं उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर ही है। एंड वो एक्सपैंड करता रहता है बिकॉज इट्स एयर, राइट। इट्स कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ एयर, तो वो एक्सपैंड करता रहता है। तो किन चीज़ों का कारक हुआ। प्लस अगर हम पर्सनालिटी टाइप देखें जुपिटर की, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट विच इज़ एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, जो ज्ञान का कारक है, गुरु कहते हैं इसे। तो वो सिखाने के काम करते हैं, किसी को हील करने का काम करते हैं। अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं उनके कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। हीलर्स होते हैं उनके कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। जिनके मेडिकल बिजनेसेस होते हैं उनके कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। जिनके हॉस्पिटैलिटी के बिजनेसेस होते हैं उनके भी गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। सो एसेंशियली गुरु इज़ अबाउट हेल्पिंग अदर्स, गुरु इज़ अबाउट ज्ञान, गुरु इज़ अबाउट एक्सपेंशन, गुरु इज़ अबाउट वायु तत्व। अब इन सारी चीज़ों में जब राहु आ जाए, राहु का इफेक्ट आने लग जाए, तब क्या होगा। अब राहु क्या है। राहु इज़ एन एक्सट्रीमली एम्बिशियस प्लैनेट। इमेजिन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन जिसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। कई सारे आइडियाज़ बहुत ही 2 नंबर वाले होते हैं, डूबियस होते हैं। किसी को चीट करके कैसे पैसे बनाए जाएं, इस टाइप के आइडियाज़ भी आते हैं। बट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट राहु इज़ वेरी अनकन्वेंशनल। तो ये एक रिबेल है, ऐसा इंसान है, मतलब इमेजिन अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं माइंड में। बट उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आइडियाज़ को ही कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हेन द आइडियाज़ गो आउट ऑफ कंट्रोल, दैट्स व्हेन दे स्टार्ट डूइंग रॉन्ग स्टफ, राइट। दैट इज़ वाई राहु को चीटिंग का भी कारक माना जाता है। सो इमेजिन अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली लाइक फिल्ड विथ आइडियाज़, who is very ambitious, who wants to achieve a lot, right, and is very unconventional। वो डरता नहीं कोई भी अनकन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल चीज़ करने से, ठीक है। तो उससे किसी सोसाइटी से लेना देना नहीं है। एंड उससे अपने जो आइडियाज़ आते हैं उस पर काम करना पसंद है, राइट। सो इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी दैट राहु हैज़। अब ऐसा इंसान जब गुरु जैसे सात्विक प्लैनेट के साथ बैठ जाए, अब गुरु ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पे चलता है, जो सिर्फ और सिर्फ
जिसको वर्ल्डली चीज़ों से लगाव नहीं है, इट्स काइंड ऑफ डिटैच्ड फ्रॉम ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में 7वें भाव में गुरु अकेले बैठ जाए, उनकी शादी नहीं होने देता है। वो अगर शादी कर भी ले तो टूट जाती है। ये मैंने फर्स्ट हैंड देखा है। मैंने लाइक दिस पर्सन वॉज मैरिड एट दैट टाइम एंड आई टोल्ड देम कि ये तो शादी नहीं चलने वाली। दे हैड मैरिड समवन हु they knew for around 10 years. They almost dated for 10 years and they just got married. मतलब when I met them they were 6 months into marriage. मैंने बोला तुम्हारी तो पहली शादी टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि गुरु जब भी 7वें भाव में अकेले बैठे हों, गुरु इतना अलगाव वाला प्लैनेट है कि इतना सात्विक प्लैनेट है कि उससे ये सारी चीज़ें इतनी समझ नहीं आती है, तो वो जनरली तुड़वा देता है अगर वो अकेले बैठ जाए 7वें भाव में। तो इमेजिन दैट सॉर्ट ऑफ अ सेंटली पर्सनैलिटी सिटिंग विद दिस सॉर्ट ऑफ अ श्रूड मैन। ठीक है, अब क्या होगा? ऑफ कोर्स दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर, फ्रिक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शन कैसे इफेक्ट करेगा? सबसे पहले इफेक्ट करेगा जो भी फील्ड्स गुरु से रिलेटेड हैं वहाँ पर। गुरु से रिलेटेड है एजुकेशन फील्ड, एजुटेक, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर रूल्ड बाय जुपिटर, राइट। तो ये सारे फील्ड्स जो हैं उसमें फ्रॉड्स, स्कैम्स, इस टाइप की चीज़ें निकल के आने लगेंगी। So there could be frauds or scams or poor movement in terms of industry as well. In the pharmaceutical industry, generally there is a trend ki suddenly the pharmaceutical industry stock prices etc. may also start going down during this period. This is also an indication कि education field में या edutech field में कुछ frauds और ऐसे cases बाहर निकल के आएंगे जो कि मतलब बिलीव नहीं होगा उस पर। यू विल फील लाइक यू बीन चीटेड इन अ वे, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग विल स्टार्ट टू कम आउट। अनदर थिंग, बिकॉज गुरु जो है वायु तत्व का कारक है, उसके साथ अगर राहु बैठ जाए जो इतना ज़्यादा एम्बिशियस है, जो इतना ज़्यादा सोचता है, जो मतलब बेसिकली ऑल ओवर द प्लेस है, दिस विल ब्रिंग इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया some kind of I would not say natural disaster. It would not be as big as a natural disaster, but it would be some natural events related to wind, right, which will cause some upheavals in the east part of India. Now ये तो हो गई बेसिक जेनेरिक लेवल पे मंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, राइट, अबाउट द वर्ल्ड एट लार्ज, अबाउट थिंग्स एट लार्ज। अब इंसानों पे डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देयर विल बी a lot of cases of people going against their parents and getting married also during this period. क्योंकि एक चीज़ और, जब किसी की कुंडली में गुरु चांडाल होता है, लुक अराउंड यू, अगर कोई भी ऐसा है जिसको तुम जानते हो जिसके कुंडली में गुरु चांडाल है, यू विल नोटिस दैट दिस पर्सन unconventional is Rahu, right? Rahu stands for not sticking by tradition, being unconventional, and Guru stands for knowledge, ठीक है। तो ऐसे इंसान का जनरली अनकन्वेंशनल नॉलेज होता है। दे डोंट रियली रिलाई ऑन सोसाइटी और people around them for their knowledge or for their decision making. So these kind of people are people जो सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी मर्जी की हैं। तो अक्सर ऐसे लोग रिबेल्स होते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं, अपने लाइफ में डिसीशंस काफ़ी अनकन्वेंशनल लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी बढ़ेंगी इस पीरियड में, ये जो पूरा 4-5 महीने का पीरियड है इसमें। नाउ लेट्स सी ईच ऑफ द साइंस क्या क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, बिकॉज दैट्स वेयर इट्स हैपनिंग। एरीज की अगर बात करें तो एरीज के लगन में बैठेगा। अब सबसे पहले तो आई नो दैट एवरीवन विल बी थिंकिंग कि कौन सी राशि से देखना है, लगन से देखना है, राशि से देखना है, मून साइन, सन साइन, इतने सारे साइंस है। आई विल जस्ट टेल यू गाइज वंस एंड फॉर ऑल, जो भी प्लानिटरी चेंजेस होते हैं, वट एवर प्लानिटरी ट्रांजिट्स दैट आर हैपनिंग एट दिस टाइम, राइट, उसको हम गोचर कुंडली से देखते हैं। और गोचर देखने के लिए हमेशा मून साइन देखना होता है, यानी कि आपकी राशि। यू हैव टू लुक एट योर राशि टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द करंट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स विल अफेक्ट यू, ठीक है। सो ऑलवेज वेन एवर वी आर चेकिंग लेट्स से ट्रांजिशंस, तो हमेशा अपनी राशि से ही देखना चाहिए।
ठीक है। तो मेष राशि यानी कि एरीज राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट लेकर आएगा ये? सबसे पहले तो ये एक्चुअली मैरिज के लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, क्योंकि गुरु और राहु लगन में बैठ करके मैरिज हाउस को देखेंगे। गुरु एरीज में एक्चुअली कंफर्टेबल प्लेस में होते हैं, गुरु को एरीज में प्रॉब्लम नहीं होती है, राहु के साथ बैठने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट बिकॉज गुरु की दृष्टि मैरिज के भाव पे पड़ेगी, ये मैरिज के लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि कोई अनकन्वेंशनल मेथड से शादी हो सकती है, या शादी के लिए रिश्ता जो आएगा वो काफ़ी अनकन्वेंशनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज, हो सकता है कि एकदम से आप कहीं जाओ एंड यू सडनली स्टार्ट टू लाइक समवन एंड देन यू बेसिकली एंड अप गेटिंग मैरिड लेटर ऑन। तो कुछ एकदम ही अनकन्वेंशनल हो गया एज कम्पेयर टू वॉट यू आर आइडियली गोइंग फॉर, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ सिनारियोज Guru will bring for Aries people, especially people who are looking to get married, ठीक है। अब इसके अलावा अगर देखें, इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि राहु और गुरु दोनों की ही सेम दृष्टियाँ होती हैं। राहु को कहते हैं कि उसकी गुरुवत दृष्टि है, यानी कि गुरु अपने से पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखते हैं, वैसे ही राहु अपने से पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। तो एक चीज़ ये देखने वाली होगी कि एरीज के लिए जो पंचम, सप्तम और नवम ग्रह है, जो भाव हैं पंचम, सप्तम और नवम भाव, ये तीनों भाव में एग्जैजरेटेड इफेक्ट्स होंगे। इन तीनों चीज़ों में थोड़े से लाइफ में कंफ्यूजन भी बढ़ेगी, बट आई वुड से इवेंचुअली सोल्यूशन भी आएगा, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि हम वी गो थ्रू एन अनसर्टेन टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेन टाइम वी बिकम मोर सर्टेन, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ थिंग इट विल ब्रिंग। सो ज्ञान भाव को अगर देखा जाए, राहु और गुरु दोनों ही अपनी दृष्टि डालते हैं ज्ञान भाव पे एरीज वालों के लिए। तो वो क्या करेंगे, पढ़ाई में कोई अनकन्वेंशनल चीज़ पे काम करना, राइट? कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आना या आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट करना जिसकी वजह से आपको बहुत रिकग्निशन मिले आगे जाकर, ये सब भी हो सकता है। बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है एज अ पर्सन, then you will face difficulties in your education during this period, right? You will, अगर लगन में ही आपके गुरु स्ट्रांग नहीं है तो इस पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जो समझना है वो समझ नहीं पा रहे हो, जहाँ मेहनत कर रहे हो वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा इस पीरियड में, ठीक है। इस पीरियड में आपको चीट करने का मन भी करेगा एग्जाम्स में, क्योंकि गुरु और चीटिंग का प्लैनेट आपके पढ़ाई के भाव को देख रहा है, राइट? सो यू विल वांट टू चीट इन योर एग्जाम्स एंड आई वुड ऑफ कोर्स नॉट सजेस्ट दैट, बट ये पीरियड मेहनत करने वाला पीरियड रहेगा फॉर पीपल इन एजुकेशन। बेसिकली जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मेहनत करने वाला समय है। कोई भी अनकन्वेंशनल चीज़ पे काम करने का मौका मिले इस पीरियड में, गो अहेड विद इट। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इन एरीज राशि, गो अहेड फॉर इट। शादी भाव को देखता है, शादी के भाव को देखता है, तो एसेंशियली ये अच्छा है, शादी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करते हैं, स्पेशली स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का, कन्फेक्शनरी आइटम्स का, और अगर आप एरीज राशि के हो तो इस पीरियड में आपके बिजनेस में कोई चोरी चकारी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है। यू मे हैव टू कीप योर ईयर्स एंड आइज वेरी ओपन, बट इवेंचुअली दिस पीरियड विल ब्रिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन योर वे, क्योंकि गुरु इस पीरियड में थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। राहु निकल रहा है बिल्कुल राशि में से, तो वो अब वृद्धावस्था कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में पहुंच गया है, और गुरु एंटर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा यंग है इन दिस राशि, सो गुरु का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड सो फॉर ग्रोथ इट इज़ गोइंग टू बी गुड, इट विल ब्रिंग सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ योर वे, ठीक है। नाउ इसके अलावा गुरु जो देखते हैं वो देखते हैं 9th हाउस को, लक के भाव को। गुरु और राहु दोनों ही देखते हैं। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली गुड फॉर लक, दिस मे ब्रिंग सिचुएशंस वे यू फील अनलक्की, ठीक है। हालांकि फॉर शॉर्ट टर्म ट्रैवल दिस ब्रिंग्स सम गुड न्यूज़, आपके लिए कोई ना कोई ट्रैवल इस पीरियड में बनेगा, एंड आउट ऑफ इंडिया नहीं, आप जिस कंट्री में है उसी कंट्री में ट्रैवल होगा, और एक मीडियम डिस्टेंस पे ट्रैवल होगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से समवन इन दिल्ली, इफ़ दे ट्रैवल टू जयपुर, आई वुड से दैट शॉर्ट डिस्टेंस। बट अगर कोई दिल्ली से लेट्स से भोपाल ट्रैवल कर रहा है, या
थोड़ा और उससे नीचे ट्रैवल करता है, दैट्स मीडियम डिस्टेंस. एंड देन ऑन द कॉन्ट्री ऑफ कोर्स दिल्ली से अगर कोई केरला ट्रैवल करता है तो दैट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस. बट जो मीडियम डिस्टेंस है दैट इज़ वॉट आई सी कमिंग फॉर यू, राइट. क्योंकि गुरु मीडियम डिस्टेंसेस को रूल करते हैं, सो दैट इज़ ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ ट्रैवल विच इज़ मीडियम. ये कोई धार्मिक जगह पे भी लेके जा सकता है आपको, बिकॉज गुरु स्पिरिचुअल प्लेसेस का भी कारक है. हालांकि राहु भी है, बट आई थिंक ये बहुत ही मिक्स टाइप का ट्रिप होगा आपके लिए, जहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी होंगी और कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होंगी, राइट. नाउ लेट्स गो टू टॉरस, शैल वी. टॉरस के लिए जो है ये जा कर के बैठ जाते हैं. गुरु चांडाल बनता है 12वें भाव पे. 12वां भाव है एक्सपेंसेस का भाव, लॉसेस का भाव. इस पीरियड में पैसों की कोई ना कोई लॉस हो सकती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है कि वी गेट दीज फिशिंग कॉल्स, वी गेट दीज फ्रॉड मैसेजेस, और हमें ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वी गेट इन टू दैट, राइट. तो इस पीरियड में स्पेसिफिकली टॉरस लगन के लोगों को मनी एक्सपेंडिचर के टाइम बहुत केयरफुल रहना है, वरना कोई ना कोई टाइप ऑफ फ्रॉड आपके साथ हो सकता है इस पीरियड में. सो बी एक्सट्रीमली कॉशियस, राइट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, बिकॉज इस पूरे पीरियड में एक्सपेंडिचर भी हाई रहने वाला है. एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी देयर विल बी मेडिकल एक्सपेंस during this period. There could be some money that you spend on some form of surgery also, क्योंकि राहु जो है वो सर्जरी का भी कारक होता है. तो किसी सर्जरी पे, चाहे अपना नहीं, अपने फैमिली में किसी का, बट कहीं ना कहीं से आपके मनी का एक्सपेंडिचर इस पीरियड में, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस हो, चाहे वो एजुकेशन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, पढ़ाई को लेकर एक्सपेंसेस, कोई कोर्स के लिए पैसे डाले, या किसी किताब के लिए, किसी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, कोई हाई एंड लेट्स से एजुकेशन के लिए टैब वगैरह खरीद लिया, इस टाइप की चीज़ों पे खर्चा होगा इस पीरियड में, राइट. नाउ यहाँ से अगर हम पंचम दृष्टि देखें तो पड़ती है चौथे भाव पे, सुख के भाव पे. सुख में कमी लाएगा ये. यू विल फील दैट यू आर नॉट वेरी हैप्पी, एंड ये जो सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस होगा दैट विल प्राइमरीली बी बिकॉज ऑफ एल्डर्स इन द फैमिली. सो हो सकता है आपकी थोड़ी अनबन हो जाए आपके मॉम के साथ. मॉम के भाव को देखता है ये, 4th भाव इज़ द हाउस ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर मॉम. तो हो सकता है मॉम के साथ कुछ अनबन हो जाए, उनके वजह से तुम्हें अपसेट फील हो, यू नो, या फिर घर के बड़ों से कुछ अनबन हो जाए, उसके वजह से तुम्हें अपसेट फील हो. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन फॉर टॉरस. नाउ नेक्स्ट अगर देखी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर टॉरस पीपल, सातवीं जो दृष्टि है गुरु और राहु दोनों की, वो पड़ती है 6th भाव पे, यानी कि हाउस ऑफ एनिमीज, हाउस ऑफ डिजीजेस, हाउस ऑफ लोन्स, ठीक है. तो लोन आने के चांसेस इस पीरियड में आपके बनते हैं. अगर लोन लेने की सोच रहे हो तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लोन लो, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. लोन तो ठीक है, चलो वो आपको हार्म नहीं करेगा इस पीरियड में, बट इस पीरियड में प्रॉब्लम ये होगी कि आपके कुछ दुश्मन बनेंगे. कुछ दुश्मन बनेंगे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, एक्सपीरियंस में भी बड़े होंगे. तो स्पेशली वर्क प्लेस में किसी सीनियर से इस समय में कोई दुश्मनी मोल मत लेना, ठीक है. तीसरी चीज़, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिज़िकल हेल्थ के लिए. तो फिज़िकल हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने का समय अब आ गया है. गुरु पेट के कारक हैं, डाइजेशन के कारक है, तो पेट में प्रॉब्लम लाएंगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम लाएंगे. वायु तत्व है तो एक गैस की प्रॉब्लम भी लाएंगे. तो और अगर ध्यान नहीं रखा खाने पीने का तो ये बहुत अक्यूट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पेट में, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर डाइट, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर फूड इनटेक ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट. अब इसके अलावा गुरु देखते हैं अष्टम भाव को. अष्टम भाव है आयु का भाव. इफ़ अगर कोई है जो टॉरस राशि का है और कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से जूझ रहे हो तो ये पीरियड आपके लिए कष्ट बढ़ा सकता है, ठीक है. तो आइडियली आई वुड रिकमेंड महामृत्युंजय का जाप 108 बार ऐसे लोगों के लिए. अगर आपकी ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रही है तो इस पीरियड में आपकी सर्जरी भी हो सकती है. सो उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी 108 बार महामृत्युंजय जाप, जितने दिन तक आप कर सको उतना आइडियली, जब तक प्रॉब्लम टल ना जाए. अब हम आते हैं मिथुन पर, राइट. नंबर 3, मिथुन की अगर बात करी जाए तो उनके लिए इनकम हाउस पे बैठेंगे,
गुरु चांडाल, राइट। ये इनकम के लिए बहुत अच्छा है मिथुन वालों के लिए। बाहर से इनकम आएगी, कोई अनकन्वेंशनल सोर्स से इनकम आएगी। अगर मान लो आपका मोस्टली बिजनेस ऑफलाइन है, सडनली ऐसा कुछ होगा कि आपको ऑनलाइन पैसे खर्च करके कुछ स्ट्रीम सेटअप करनी पड़ेगी और उससे आपके पैसे आने लग गए। बेसिकली कोई ना कोई अनकन्वेंशनल मेथड से पैसे इस पीरियड में आपके बनेंगे। फॉरेन लैंड्स से या फॉरेन करेंसीज में भी पैसे इस पीरियड में ट्रांसफर होंगे। सो यू शुड, इफ़ यू आर अ बिजनेस, इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, यू शुड लुक फॉर opportunities outside of India, because this period is going to bring a good opportunity to make in foreign, like make money in foreign currencies, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। दूसरी चीज़ क्या करते हैं ये, गुरु अपनी पंचम दृष्टि से मेहनत के भाव को देखते हैं, छोटे सिबलिंग्स के भाव को देखते हैं। छोटे सिबलिंग्स से इस समय में झगड़े होंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर उनके लाइफ का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो मैं सजेस्ट करूँगी, आपकी बात तो नहीं मानने वाले हैं इस पीरियड में वो। कोई ऐसे पर्सन को पकड़ो जिनकी वो बात मानते हैं और उनसे अपना बात मनवाओ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो गलत जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई फील कि ये थोड़ा शॉर्ट, क्या कहते हैं उससे, मतलब शॉर्टकट खोजने वाला टाइम होगा तुम आप लोगों के लिए। यू विल फील कि मेहनत बहुत ज़्यादा करने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। चाहे इन जनरल, इवन इफ़ यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, इफ़ यू डोंट लाइक टू टेक शॉर्टकट्स ऑल्सो, तब भी इस पीरियड में आपको शॉर्टकट लेने का मन करेगा क्योंकि राहु देख रहा है, ठीक है। अब इस केस में राहु थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर, बट आई वुड स्टिल, मतलब आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू डू स्मार्ट वर्क। शॉर्टकट ऐसे मत लेना जो आपको रिस्क में डाल दे, स्पेशली मॉनेटरी रिस्क पे मत लेना ऐसे शॉर्टकट्स, बट अगर स्मार्ट वर्क है तो गो फॉर इट। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जेमिनाई के लिए ये आपके पंचम भाव को देखते हैं, ज्ञान के भाव को, और ये आपके लव लाइफ का भी भाव होता है पंचम भाव। सो द गुड थिंग इज़ कि ये पढ़ाई में आपको अगेन कुछ अच्छे रिजल्ट्स ला कर देंगे पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि सप्तम दृष्टि इनकी अच्छी होती है। नाउ लव लाइफ में ऑल्दो आई फील कि ये थोड़ा सा अप डाउन पीरियड लेकर आने वाला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग पीरियड लाने वाला है, क्योंकि अब देखो राहु और गुरु जो दोनों हैं पोलर ऑपोजिट्स हैं, राइट। सो ऐसा हो सकता है इस पीरियड में आपको आपकी जो फीलिंग है इन योर लव लाइफ बहुत पोलर ऑपोजिट फील हो। आपको कभी तो लगे कि ये बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है, इसी से शादी कर लूँ, और कभी ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, मुझे रहना ही नहीं है। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग पीरियड होगा। इस पीरियड में ब्रेकअप होने के भी चांसेस आपके बनते हैं, बट आई वुड से कि अगर कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे हो एंड इफ इट्स अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो आप बहुत टाइम से साथ हो और इस पीरियड में ब्रेकअप करने का मन कर रहा है और लग रहा है कि शादी नहीं करनी है अब मुझे इससे, तब मैं कहूँगी थोड़ा पेशेंस रखो, आगे बढ़ो, उसके बाद करो। बट इफ यू आर इन अ शॉर्ट रन रिलेशनशिप और समथिंग, आई वुड से दैट ठीक है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक इट अप, इट इज़ फाइन, you can consider it again after this Rahu and Guru Chandal is gone. But I would ideally suggest anybody and everybody in Mithun Rashi to not take hasty decisions in love life during this period. Try to be as patient as possible during this period. Now एक और चीज़ मुझे ये दिख रही है कि जेमिनाई वालों को थोड़े से गलत आइडियाज़ भी आएंगे इस पीरियड में रिलेटेड टू लव लाइफ। यू मे गेट इन अ सिचुएशन जहाँ पर यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चीट ऑन योर पार्टनर एज वेल, तो ट्राई एंड मेक द राइचियस डिसीजन, राइट। नाउ नवम दृष्टि जो है वो पड़ती है मैरिज के भाव पे। मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, मैरिज के लिए बहुत सूटेबल मैचेस लेके आने वाला है मिथुन राशि के लिए। एंड अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आप शादी इस पीरियड में कर लो, ठीक है। तो शादी के लिए लेकिन ये मूवमेंट्स लेकर आ रहा है फॉर श्योर। नेक्स्ट देखते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए अगर देखें तो ये आता है आपके वर्क हाउस में, आपके 10th हाउस में। तो ये काम में वैसे तो आपको एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन द बैड थिंग इज़ कि
जो आपके सीनियर्स है, जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे, उनसे सपोर्ट कम मिलेगा इस पीरियड में, उनसे अनबन ज़्यादा रहने वाली है, उनसे डिससेटिस्फैक्शन ही रहेगा इस पीरियड में। यू विल फील डिससेटिस्फाइड, दे विल ऑल्सो फील डिससेटिस्फाइड, दोनों आपस में बनेगी नहीं। तो जितना फॉर्मल कम्युनिकेशन रख सको उतनी शांति में रहोगे आप भी और आपका मैनेजर भी, राइट। अब पंचम दृष्टि की अगर बात करें तो यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है धन भाव पे, राइट। तो मनी जो सेव किया हुआ है वो निकल सकता है इस पीरियड में, ऑलरेडी सेव मनी विल बी मूविंग आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सप्तम दृष्टि से पड़ता है, ये आपके मॉम के भाव पे दिखता है, इसकी जो दृष्टि है। तो ये पीरियड एक्चुअली जो कर्क राशि है उनके घर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। घर में कुछ ना कुछ करके झगड़े रहेंगे, या तो अपने पापा से, मॉम से कुछ ना कुछ करके झगड़े रहेंगे ही कॉन्स्टेंटली इस पीरियड में। सुखद इन्वायरमेंट नहीं होगा जिस भी घर में आप रहेंगे इस पीरियड में, कलह का वातावरण बना ही रहने वाला है। गुरु बैठे हैं यहाँ पर राहु के साथ, तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपके फादर को चेस्ट में या बैक में कोई प्रॉब्लम रहती है वो बढ़ सकती है इस पीरियड में, सो बी एक्स्ट्रा कॉशियस फॉर हिज हेल्थ, ठीक है। फिर अगर देखी जाए तो गुरु की जो है नवम दृष्टि पड़ती है 6th भाव पे, तो आपको भी अपने हेल्थ के ध्यान देने की ज़रूरत है इस पीरियड में। स्पेशली टेक केयर ऑफ योर डाइट, राइट। अगर डोमिनल एरिया में और कोई प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, वो बढ़ने के चांसेस बनते हैं, सो टेक केयर ऑफ दोज इश्यूज एज वेल, राइट। लोन लेने के लिए आपके लिए ये इतना अच्छा समय नहीं है, इतना अनुकूल नहीं है। आइडियली आई वुड रिकमेंड टेकिंग अ लोन आफ्टर द गुरु चांडाल एंड्स। सो दैट्स फॉर कैंसर, नंबर 4। अब नंबर 5 पे जाते हैं, लियो पे। लियो के लिए ये क्या लेकर आ रहा है? लियो के लिए ये 9th भाव में बैठते हैं गुरु और राहु, राइट। तो गुरु और राहु 9 पे बैठेंगे, बहुत ही अनकन्वेंशनल जगहों पे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा आपको। जो ऑफ बीट प्लेसेस होती हैं या हिडन जेम लोकेशंस जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। बट डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड यू विल बी ट्रैवलिंग क्वाइट अ बिट, like more than usual, and it's going to be hectic travel as well। तो ये बहुत ही ऐसा लेजरली फन चिल करने वाला पीरियड नहीं होगा। जहाँ पे भी आप जाओगे कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एडवेंचर होगा, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ हेक्टिकनेस रहेगी इन सम वे और दी अदर। पंचम दृष्टि लगन पे आती है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। अगर लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो अभी थम जाओ, अभी लेने का समय नहीं है, बिकॉज गुरु और चांडाल आपको नेचुरली अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस में डाल देगा, एंड यू विल वांट टू टेक डिसीजंस जो कई बार हम रिबेलियन में डिसीजंस लेते हैं। समटाइम्स दे आर गुड फॉर अस, समटाइम्स दे आर नॉट, राइट। सो बट व्हेन वी आर इन दैट माइंडसेट वी आर नॉट वेरी काम इनफ टू मेक अ गुड डिसीजन, राइट। सो वो आपके साथ हो सकता है, इसलिए आइडियली आई वुड सजेस्ट टेक सम टाइम। वैसे भी आप सिंग लगन हो, जल्दी से किसी की मानते तो हो नहीं, बट खुद की भी करो तो थोड़ा शांत होकर करो, राइट। इसके बाद अगर देखी जाए तो सप्तम दृष्टि पड़ती है हार्डवर्क के हाउस में। हार्डवर्क बढ़ाने वाला है ये पीरियड। छोटे भाई बहन से झगड़ा रह सकता है इस पीरियड में। एंड देन ये लव लाइफ को देखता है, तो लव लाइफ के लिए ये एक्चुअली कैजुअल रिलेशनशिप्स लेकर आ सकता है आपके लिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कैजुअल डेटिंग। अगर आप सीरियस रिलेशनशिप्स देख रहे हो तो इस पीरियड में सीरियस रिलेशनशिप शुरू होने की प्रोबेबिलिटीज़ लेसर हैं, ना के बराबर हैं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तब इस पीरियड में झगड़ा आप दोनों के बीच में बढ़ सकता है, मिसकम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बढ़ सकती है। आप दोनों की राय, आप दोनों के जो मत हैं, आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे कुछ चीज़ों पर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे फील डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, बट डोंट टेक एनी मेजर स्टेप्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। नाउ दैट्स फॉर लियो। नंबर 6 पे जाते हैं, वर्गो पे। वर्गो के लिए ये बैठता है अष्टम भाव पे, गुरु और चांडाल। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये पीरियड। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं हेल्थ वाइज, तो वो एग्रीवेट होगी इस पीरियड में। आपके लिए सजेशन ये रहेगी कि अगर आपके एब्डोमिनल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पेट में, एब्डोमिनल एरिया में, चेस्ट में या बैक में कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली टॉर्सो एरिया में, नेक डाउन एंड लाइक अबव द वेस्ट, इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो एक गोल्ड की रिंग बनवा करके आप अपने राइट हाथ के इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिए, प्लेन गोल्ड रिंग, दैट इज़ गुड। ये सजेशन रहेगा आपके लिए। बट ये मान के चलिए कि इस पीरियड में थोड़ा कष्ट ज़्यादा हो सकता है।
एक्सपेंसेस हाउस पे दृष्टि जाती है तो मेडिकल एक्सपेंसेस होने के चांसेस इस पीरियड में ज़्यादा है। कोई सर्जरी एंटिसिपेट कर रहे हैं तो वो इस पीरियड में डेफिनेटली हो जाएगी। धन भाव पे भी देखते हैं तो आपकी सेविंग्स भी इस पीरियड में निकलेंगी। आपके जो पैसे जमा किए हुए हैं वो भी पैसे निकलेंगे इस पीरियड में। आपको इस पीरियड में कोई अनकन्वेंशनल सोर्स में पैसे डालने का भी मौका मिल सकता है, राइट? सो यू मे फील लाइक investing money in, let's say, some very unconventional investment methods, for example cryptocurrencies, right? या फिर any other non traditional methods of investing. This can also make you spend money on very risky avenues. गैम्बलिंग वगैरह में भी पैसे लग सकते हैं इस पीरियड में, तो थोड़ा सावधान रहने की समय आ गया है। रिस्क उतना ही लो जितना लूज़ कर सको। अगर आपको लगता है 1 लाख रुपए डालूंगा मैं लूज़ कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो 1 ही लाख डालो, उससे ज़्यादा मत डालो, ठीक है? इसके बाद जो है गुरु की नवम दृष्टि पड़ती है गृहस्थी भाव पे, घर के भाव में। लोकेशन चेंज ला सकता है ये आपके लिए, किसी ऐसे जगह ले जा सकता है जो आपको ज़्यादा पसंद ना आए। मेनली तो यही दिख रहा है, बट एक और चीज़ मैं कहूँगी, आपके मॉम के हेल्थ में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। मॉम के हेल्थ का ध्यान रखना आप इस पीरियड में। तो ये है फॉर लियो। अब फॉर वर्गो। अब हम जाएंगे नंबर 7 पे, लिब्रा। लिब्रा की अगर बात करें, लिब्रा के लिए ये बैठेगा मैरिज के भाव पे। मैरिज के भाव पे बैठकर क्या करेंगे? अच्छा रिजल्ट लाएंगे गुरु, क्योंकि गुरु अकेले नहीं है, तो वो रिश्ते लेकर आएंगे। कोई ऐसे सोर्स से रिश्ते आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट ही ना करा हो, राइट? डिजिटली भी इस समय रिश्ते अच्छे आएंगे, राइट? सो इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग ऑन अ मैट्रिमोनियल साइट एट्सेट्रा, इस पीरियड में यू विल फाइंड सम गुड मैचेस कमिंग योर वे थ्रू इंटरनेट, क्योंकि राहु इंटरनेट का भी कारक है, और केतु को भी कह सकते हैं कि इंटरनेट या लॉन्ग डिस्टेंस का कारक है, तो वो गुरु को देखता है इस पीरियड पे। तो एसेंशियली इस पीरियड में कोई एट डिस्टेंस रिश्ता आ सकता है, राइट? अब यहाँ से पंचम देखें तो इनकम हाउस पे देखते हैं। इनकम के लिए बहुत अच्छा है, इनकम बढ़ाएगा, ये फॉरेन से इनकम लेकर आएगा आपके लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई बोनस इस पीरियड में मिल सकता है आपको, कोई किसी फॉर्म या वे में आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है। इस वे में इनकम के मामले में आपकी इंक्रीमेंट इस पीरियड में दिखती है। लगन पे ये देखता है तो इस समय मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई भी डिसीजन आपको वैसे तो मन नहीं करेगा, अपने बड़ों की सलाह लेने का मन नहीं करेगा, लेकिन सजेशन ये रहेगी फिर भी कि जो भी बड़े डिसीजंस लाइफ में इस पीरियड में लेने पड़ें वो किसी सीनियर के हेल्प से ही लेना। किसी या तो अपने वर्क लाइफ में जो सीनियर है उनके हेल्प से लेना, या अपने फैमिली में जो आपके सीनियर है उनसे लेना। नेक्स्ट जो है वो पराक्रम के भाव को देखता है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, झगड़े क्रिएट कर सकता है। हार्ड वर्क ये बढ़ाएगा इस पीरियड में। अब देखते हैं नंबर 8 स्कॉर्पियो के लिए, राइट? उसके लिए छठे भाव में आता है। आपको हेल्थ की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़, पेट की प्रॉब्लम, एब्डोमिनल एरिया में, इवन चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। तो इस पीरियड में आपको अपने खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करनी है आपको। बहुत ज़्यादा इंटेंस करेंगे तो आपको चोट वगैरह लग सकती है इस पीरियड में। सो यू हैव टू बी एक्टिव बट नॉट एक्सट्रीमली रिगरस और अग्रेसिव, राइट? नाउ गुरु की अगर यहाँ से हम दृष्टि देखें, पंचम दृष्टि पड़ती है करियर के भाव पे। करियर के लिए ये अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, लेकिन टीम से या मैनेजर से थोड़ी अनबन रह सकती है। एक्सपेंसेस बढ़ाएगा ये, एक्सपेंडिचर इस पीरियड में आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। नवम दृष्टि इसकी सेविंग्स भाव पे पड़ती है, तो सेविंग्स इस पीरियड में आपके लिए एक्चुअली आएंगे, होगा इस पीरियड में सेविंग, लेकिन किसी अनकन्वेंशनल वे में सेव होंगे पैसे, राइट? सो दिस मे नॉट बी द नॉर्मल मेथड ऑफ सेविंग मनी जो आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई नए वे में आप पैसे सेव करने का तरीका खोजेंगे। सो दिस इज़ फॉर नंबर 8।
अब हम जाते हैं सैजिटेरियस पे, नंबर 9। उनके लिए ये ज्ञान भाव पे बैठता है। ज्ञान का एक्सपेंशन होगा, अनकन्वेंशनल चीज़ों में बहुत ध्यान लगने वाला है आपका। आपको लगेगा कि कुछ ऐसी नई चीज़ सीखूं इस पीरियड में मैं, जो मेरे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड ना हो। लाइक वट एवर सब्जेक्ट और फील्ड यू आर इन, यू विल एंड अप स्टडीइंग समथिंग कम्प्लीटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ दैट, राइट। सो ये बहुत ही अनकन्वेंशनल ज्ञान आपके लिए लेकर आ रहा है ये पीरियड। ज्ञान की जिज्ञासा इस पीरियड में आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत बढ़ने वाली है। सो यू विल फील यू आर गेटिंग वेरी इंडल्ज्ड इन द स्टडी ऑफ समथिंग, and you over this period you will also kind of research deeper and deeper in that subject, right। तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। पंचम दृष्टि अगर देखें यहाँ से तो ये पड़ता है नवम भाव पे। लक का सपोर्ट आपको रहेगा इस पीरियड में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए कि ये आपको ट्रैवल भी करवाएगा इस पीरियड में। शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे आपके, अपने घर के आसपास ट्रैवल करना आपका बन सकता है, किसी धार्मिक स्थान पे भी जाना बन सकता है। सप्तम दृष्टि आपके पड़ती है इनकम भाव पे, तो ये इनकम के लिए भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। किसी नए वे में इनकम बनाने का आपको आइडियाज़ आएंगी इस पीरियड में। जब तक प्रैक्टिकल ना लगे तब तक मत करना। प्रैक्टिकल प्लान हो अगर आपके हाथ में तो उसे इम्प्लीमेंट कर देना तुरंत। लव लाइफ के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स लेकर आएगा ये, हालांकि दिस विल ब्रिंग समवन न्यू इन योर लाइफ, this will bring someone new in your life, but you will be extremely confused about the person, so don't be in a hurry to take a decision, but I think this can bring a very good long term partner your way, right? So be prepared. अब आते हैं हम नंबर 10 पे, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर के लिए। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न के लिए ये बैठता है चौथे भाव में, यानी कि सुख का भाव। सुख में कमी लेकर आएगा ये, ज्ञान के सुख में कमी लाएगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको प्रॉब्लम आएगी इन कंप्लीटिंग योर डिग्री, इन कंप्लीटिंग एनी एग्जाम एज वेल। ये आपके घर में भी थोड़े झगड़े क्रिएट करेगा, तो घर में थोड़ी शांति का वातावरण कम रहने वाला है इस पीरियड में। नाउ यहाँ से अगर हम देखें, गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ती है अष्टम भाव पे, यानी कि चोट वगैरह लगने की पॉसिबिलिटीज़ इस पीरियड में हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ करें, अगर एडवेंचर करने जा रहे हैं तो केयरफुली रखें। नेक्स्ट जो है करियर भाव पे इसकी दृष्टि है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होगा आपका इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एज वेल। एंड अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन के भी इस पीरियड में चांसेस मिलेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। नवम दृष्टि पड़ती है एक्सपेंसेस हाउस में। इस पीरियड में एक्सपेंसेस बने रहने वाले हैं और पढ़ाई पर खर्चे होंगे इस पीरियड में। कोई मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, हालांकि खुद के नहीं, किसी और के होंगे। एंड कोई टेक एक्सपेंसेस भी इस पीरियड में आपके ज़्यादा रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 11 एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस जो है, एक्वेरियस के लिए तीसरे भाव में बैठेगा। हार्डवर्क करने का आपका बिल्कुल मन नहीं है, आपको बहुत लेथार्जिक फील होने वाला है। यू गोइंग टू फील कि कोई पॉइंट ही नहीं है हार्डवर्क करके। बट रिमेंबर दैट दिस टाइम विल टेस्ट यू, यू नीड टू कीप योर हार्डवर्क इंटैक्ट, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, सो यू कैन नॉट गिव अप, राइट। तो 7.5 भी चल रही है, आपको हार्डवर्क करते रहना है, हालांकि आपको गिव अप करने का मन करेगा हर चीज़ से, राइट। सो डोंट गो इन टू दैट अर्ज ऑफ गिविंग अप, राइट। अब यहाँ से अगर पंचम दृष्टि की बात करें, ये आपके मैरिज के भाव को देखता है, तो मैरिज के लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स इस पीरियड में आएंगे आपके लिए। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मैरिज में कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ये जल्दबाजी में गड़बड़ कर सकता है। जल्दबाजी कोई भी चीज़ में नहीं करनी है। ये मान के चलिए अभी आपकी लाइफ जो है स्लो ही चलने वाली है। अगर बहुत फास्ट हो रही है तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन नॉट टेकिंग एनी रश्ड डिसीशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके नवम भाव पे, तो ये आपके लिए ट्रैवल लेकर आ रहा है। कोई ना कोई बिट्स एंड पीसेस ऑफ ट्रैवल रहेंगे इस पीरियड में। इनकम हाउस को भी देखता है, तो इनकम को लेकर आपको बहुत आइडियाज़ आएंगे। हालांकि आपका काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन रोज़ नए नए थॉट्स आएंगे कि अगर मैं पैसे यहाँ लगा दूँ तो ये दोगुना हो सकते हैं, अगर मैं पैसे इधर लगा दूँ तो ऐसा हो सकता है। इस टाइप के आइडियाज़ आएंगे। डोंट एक्ट अपॉन इट,
unless you have two things. Number one, unless you have someone supporting you or guiding you in that journey. Number two, if you have a practical plan for it, right? ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अकेले इस पीरियड में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, किसी के गाइडेंस के साथ ही शुरू करना है, राइट? सो दैट्स फॉर एक्वेरियस. अब अगर हम बात करें जो लास्ट साइन है पाइसेस की, नंबर 12, उसके लिए गुरु चांडाल बनता है उनके धन भाव में. धन भाव में ये बैठेगा आपके, अगर आप लड़के हो तो आपके राइट आई में कुछ प्रॉब्लम ला सकता है, अगर आप लड़की हो तो आपके लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम आ सकती है इस पीरियड में. ये धन भाव में बैठा है तो आपकी जो धन संचित किया हुआ है, यानी कि आपके जो सेविंग्स है, उसको ये घटाने का काम करेगा. दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होगी कि हेल्थ का आपको इस पीरियड में ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम दृष्टि इसकी आपके डिजीजेस के भाव पे पड़ती है और सप्तम दृष्टि 8th हाउस पे पड़ती है. इन बोथ द केसेस इट इज़ ब्रिंगिंग सम फॉर्म ऑफ फिजिकल पेन फॉर यू, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर डाइट, ऑफ योर मतलब डाइट का तो रखना ही रखना है, क्योंकि पेट में तो प्रॉब्लम आ ही रही है कोई ना कोई. इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि आपको अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है. कोई भी रिस्की काम इस पीरियड में नहीं करने हैं, फिजिकली रिस्की काम. अगर आप ड्राइव करते हो तो बहुत ही शांति प्रिय माहौल में ड्राइव करना है. एकदम धीरे धीरे चलाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन इस पीरियड में कुछ भी रिस्की नहीं करना है, ज़रा सा भी रैश ड्राइव नहीं करना है. अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाने के सोच रहे हो तो आइडियली किसी और को गाड़ी दे दो, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं. इस पीरियड में कोई लॉस भी हो सकता है, फैमिली में किसी बड़े बुजुर्ग का लॉस हो सकता है इस पीरियड में. सो इफ़ देयर इज़ समवन इन योर फैमिली हु इज़ एल्डर एंड हु इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मेरा सजेशन ये रहेगा कि कुछ गोमती चक्र ला करके उनके बेड साइड पर रख दो. इसके अलावा जो है सप्तम दृष्टि हो गई, पंचम दृष्टि हो गई, नवम दृष्टि की बात करें तो ये आपके करियर भाव को देखता है. करियर के लिए ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा. कोई नया चीज़ सीखने मिलेगा आपको अपने करियर में. दिस कुड बी अ न्यू स्किल दैट यू डेवलप दैट कैन हेल्प यू लेटर, बट देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग न्यू यू लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो गुरु चांडाल आपके लिए ला रहा है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके फादर की हेल्थ में थोड़ी सी कमी रह सकती है इस पीरियड में, उनका भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखा जाए. So these are a few things that you need to take care of during the period of Guru Chandal. There are a few good things, there are a few bad things for each of the signs, but ध्यान रखो गुरु चांडाल का जो समय है वो ऐसा समय है जहाँ पर कोई भी चीज़ को लेकर रश्ड डिसीजन नहीं लेना है. इन जनरल डिसीजन मेकिंग डज नॉट सीम टू बी इन अ गुड प्लेस, राइट? कोई भी डिसीजन लेने जाओ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका गाइडेंस लेकर ही करो इस पीरियड में, राइट? दैट इज़ गोइंग टू बी माई मेन सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप दिस वॉज explained well enough so that you can understand the logic behind things, and let me know what you thought about this entire video.